Hey guys, this is your buddy Om. Welcomes to our online education platform KD Smart Education. सर आज बोर्ड पे हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे जानने से पहले सर थोड़ा प्रोटीन के बारे में बात बताएं। एक्चुअली प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे मेन कंपोनेंट में से एक। सर मेन कंपोनेंट क्यों? क्योंकि जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, उनका जो मेन बेसिक कंपोनेंट होता है या फिर जो किन से मिलके बने होते हैं हमारे एंजाइम, वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। सर जानते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स, और उनके अंदर पाया जाता है हमारा प्रोटीन। सो ये प्रोटीन का इंपॉर्टेंस हमने बता दिया। सर प्रोटीन क्या डाइजेस्ट होता है क्या? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, लेकिन सबसे लास्ट में। एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, अगर कोई इंसान भूखा है, काफ़ी दिनों से भूखा है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट करके सबसे पहले एनर्जी देने वाला होगा। मतलब अगर सबसे पहले अगर सेक्रीफाइस की बात करें, कौन टूटेगा एनर्जी देगा? वो कार्बोहाइड्रेट देगा। फिर हमारी बॉडी में स्टोर हुआ फैट टूट के उसको एनर्जी देगा। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, तब अगर आदमी भूखा है तब भी उसको जिंदा रखने के लिए फैट टूटेगा, और लास्ट में जा करके हमारा प्रोटीन आएगा। वो बोलेगा कि सर अब मैं एनर्जी देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फिर फैट हो गया, लास्ट में हमारा प्रोटीन काम आएगा। ये सीक्वेंस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले टूटता है कार्बोहाइड्रेट, फिर टूटता है फैट और फिर प्रोटीन। मतलब कि सबसे लास्ट में टूटा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब हमारी बॉडी इसको तोड़ने देना नहीं चाहती। क्यों तोड़ने देना नहीं चाहती? क्योंकि अगर प्रोटीन टूटने लग गया तो हमारी बॉडी के जो मेन बेसिक कंपोनेंट है, जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, वो टूटने लग जाएगी। हमारे टिश्यू है वो डिसॉल्व होने लग जाएंगे, टिश्यू खत्म होने लग जाएंगे। इसलिए प्रोटीन को बचा के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण जो भूखा आदमी होता है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फिर फैट टूटेगा और लास्ट में जाकर के प्रोटीन टूट गया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। सर हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, और प्रोटीन के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इस नाम का करके एक बॉन्ड पाया जाता है। मतलब जो प्रोटीन होता है उसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और जो एमिनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। सर नाम तो दिखा दिया, इनकी स्ट्रक्चर बताओ एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। ये हमारा एमिनो एसिड है कोई, ये हमारा एमिनो एसिड नंबर 1 और ये हमारा एमिनो एसिड नंबर 2। अब क्या होगा, एमिनो एसिड 1 और एमिनो एसिड 2 इनके बीच में हमें क्या बनाना है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, किन के बीच में बनेगा? ये एक एमिनो एसिड पहला, ये दूसरा, इसका जाएगा OH, इसका जाएगा OH और इसका जाएगा H। ये दोनों सेक्रीफाइस होंगे और एज ए -H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलते ही ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। देखो कैसे, ऐसे। ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया। मतलब एक्चुअल में बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? C डबल बॉन्ड ONH, इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। ये C डबल बॉन्ड और ये NH। मतलब ये जो इतना है ना, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि हमारे प्रोटीन का जो मेन बॉन्ड होता है। जो हम प्रोटीन के अंदर जो मेन बॉन्ड बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इस पेप्टाइड बॉन्ड को बोलते हैं। सर क्या प्रोटीन के अंदर क्या पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है, और बॉन्ड्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैसे समझना, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो हम लोग 4 तरीके से देते हैं। प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होने के तरीके से, पॉलीपेप्टाइड चेन के नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन की डिग्री भी बढ़ती जाती है। प्रोटीन की डिग्री भी बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। ये प्रोटीन की 4 कैटेगरी हो गई।
ये पहली कैटेगरी प्राइमरी प्रोटीन, जिसमें एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये मैंने सर्कल करके दिखाए हैं एमिनो एसिड्स, और इनके बीच में बना हुआ है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। सर ये समझ में आ गई। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों मिलते हैं। सर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख तो नहीं रहे कहाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये देखो ऐसे होता है इनके बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहे, जो कि क्लॉकवाइज, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन अपना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। इनको स्टेबिलिटी देने के लिए हमारे जो प्रोटीन होता है सेकेंडरी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। सर ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये होती है हमारी सेकेंडरी का सब टाइप अल्फा हेलिक्स। ये हमारा अल्फा हेलिक्स। इनकी स्ट्रक्चर के एग्जांपल हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी प्रोटीन में एमिनो एसिड्स और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, एनसीईआरटी बुक बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन अल्फा हेलिक्स का। पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये होते हैं बीटा प्लेटेड या बीटा प्लेटेड शीथ या लेयर। ये बीटा प्लेटेड शीथ है जो कि एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो सकती है। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, जो कि ऐसे एक सारी के जैसे, मतलब एक चद्दर के जैसे हमें दिख रहा है। ये बीटा प्लेटेड हो गया। सर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री में सर बहुत सारे बॉन्ड्स दिखा रखे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इनका सीक्वेंस या फिर इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये नीट का क्वेश्चन था, नीट 2016 का, ये नीट का क्वेश्चन था कि 3rd डिग्री स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड थे। पेप्टाइड बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था और वैन डर वाल्स बॉन्ड था और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड था, जो कि इसको प्रोटीन को वाटर से थोड़ा दूर रखता है, वाटर के अगेंस्ट मतलब रिपेल करता है। वो कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। किस में मिलता है, 3rd डिग्री स्ट्रक्चर में। ये 3rd डिग्री के बॉन्ड हो गए। सर 4th डिग्री स्ट्रक्चर या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4th डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर ये बॉन्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, वैन डर वाल्स और हाइड्रोफोबिक, ये बॉन्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके साथ साथ एक स्पेशल बॉन्ड भी मिलता है जिसका नाम होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसका नाम होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती है। जो मैंने डिफरेंट कलर से मार्क किया है, ये वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन है, अलग अलग एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन है। सर 3 डिग्री को सेम कलर से दिखाया, मतलब एक ही टाइप के जो एमिनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं और लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। ये 3rd डिग्री स्ट्रक्चर होगी, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है 3rd डिग्री प्रोटीन के लिए कि जो हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट मेन स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन की, वो 3rd डिग्री स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट जो बना होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वो 3rd डिग्री प्रोटीन होता है, जो कि मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है। बायोकेमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा शो कौन करता है, 3rd डिग्री प्रोटीन शो करता है, टर्सरी प्रोटीन शो करता है। ये हम लोगों ने इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स के बारे में बात कर ली। अब हम इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। हम अपने प्रोटीन के एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल सर बताओ, इंसुलिन। जो हमारा इंसुलिन होता है, जो शुगर कंट्रोल करता है, वो उसका किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। हमें पता है ना, जो इंसुलिन होता है वो 51 एमिनो एसिड की चेन का बना होता है। कितने एमिनो एसिड की चेन, 51, जिसमें से एक होती है ए चेन और दूसरी होती है बी चेन। ए चेन में मिलते हैं 20 और जो बचे हुए होते हैं किसमें मिलते हैं, बी चेन में। यानी 51 एमिनो एसिड्स ए चेन और बी चेन में होते हैं। ए चेन होती है 20 एमिनो एसिड्स की और बी चेन होती है जो बचे हुए रिमेनिंग है उनकी। इंसुलिन एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर का। सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताता हूँ, केराटिन प्रोटीन। जो केराटिन प्रोटीन होता है वो किसका एग्जांपल है? अल्फा हेलिक्स का। सर ये बीटा प्लेटेड शीथ है या लेयर है, इसका एग्जांपल क्या? सिल्क फाइबर, सिल्क रेशर, वो किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। और कोलेजन फाइबर भी किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। सर टर्शियरी स्ट्रक्चर पे आओ, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे मेन तो यही मिलते हैं ना, तो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होगा? ग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी के जितने भी होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के, ग्लोबिन होते हैं वो भी, हिस्टोन होते हैं वो भी, और जो मायोग्लोबिन होते हैं, ये चारों जो प्रोटीन होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल होते हैं। हिस्टोन के बारे में आप लोग कहाँ सुनते हैं? जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए को जब पैक करना होता है, लंबे डीएनए का थ्रेड होता है, उसको पैक करते हैं, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपना चैप्टर है, उसके अंदर हिस्टोन की बात आती है। हिस्टोन प्रोटीन वो क्या करता है? डीएनए को पैकिंग करता है, जो किसका एग्जांपल है? टर्शियरी प्रोटीन का। क्वाटरनरी प्रोटीन क्या सर? क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जांपल क्या? हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का जो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, वो एक प्रोटीन है और वो किसका एग्जांपल है? 4th डिग्री स्ट्रक्चर का। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जांपल होता है कि जिसमें 2 यूनिट्स होती हैं, अल्फा और बीटा की, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब ब्लड पढ़ेंगे, कि इसमें अल्फा और बीटा 2 यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। वो किसका एग्जांपल होती है? 4th डिग्री स्ट्रक्चर का होती है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर थोड़ा सा बेसिक डिटेल लिया। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटीन से जुड़ी और इंटरेस्टिंग बातें लेके आएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।